नमस्कार आप सभी पीजीटी के साथियों को। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसीलिए नहीं कि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि अगर मैं नहीं भी डालूँगा तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्स है जो मेरे बताने से या ना बताने से आपको नहीं पहुँचेंगे, वो ऑलरेडी आप तक पहुँच जाएँगे। और दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगर आप जीवन में कभी मान के चलो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कभी परेशान हो जाएँ, तो आप शायद इस चैनल पर आकर जो है खुद को एक सकारात्मक पोजीशन में स्थिति में पाएँ। तो एक वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा सभी पीजीटी एस्पिरेंट्स साथियों को कि अहम और वहम का कोई इलाज नहीं होता है। ये खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, आप हम कोई भी खासकर बहुत रिएक्शनरीज़ हैं हम। कोई नोटिफिकेशन आई नहीं, हम उसके ऊपर तुरंत इंस्टेंट कर मतलब अपना रिएक्शंस कर देते हैं बिना कि कभी सोचे। मैं समझता हूँ हमारा अधीर होना लाज़मी है, लेकिन हम कितने अधीर हैं, कहाँ पर स्थिति भी मायने रखती है कि किस स्थिति में आपने अधीर रहना और किस स्थिति में आपको धैर्य रखना है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के सभी एस्पिरेंट्स से कहूँगा कि अगर कुछ ऐसी अपने लोग इन्होंने अंदर करने होते, क्योंकि ये मैं कमेंट्स के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के थे कि अपने लोग अंदर करने हैं, शायद इसलिए डिले हो रहा है। और आपको हल्क थोड़ा-सा इसमें जाने से पहले देखिए, आपने कॉलेज कैडर के इंटरव्यू के बारे में सुना होगा, जहाँ पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है? अगर आपने सुना होगा, तो आप 100 में से अगर आप रिटन में 60 भी स्कोर कर रहे हैं, तो आपका जो 40 वाला फ्रेंड है, वो भी अंदर हो जाता है, 60 बाहर हो जाता है। कुछ ऐसा होता तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है या 50 का होता है, तो शायद आपके बाहर होने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? आप समझते हैं कि जो हमारा कॉलेज कैडर होता है वो कहीं न कहीं पॉलिटिसाइज्ड एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो एक पॉजिटिव नोट तो ये है कि हमारे पास बिना इंटरव्यू के बिना के मतलब सीधे ही डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे जो धांधलियों के चांसेस है वो बड़े कम है। अगर हाँ, अब माइंड सेट है लोगों का वो मैं नहीं बदलूँगा और ना मैं बदलना चाहता हूँ। लेकिन एक अगर आप में एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है तो शायद आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ मैं तो चाहूँगा अगर आपने मन में ठान लिया है कि नहीं सिस्टम में गड़बड़ है, अपने ही लोग लेने, तो फिर सोचिए। फिर बैठे रहिए अपने कोने में जहाँ पर अभी है, जहाँ पे आप बेड पर बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे, फिर बैठिए उसी माइंडसेट के साथ कि गड़बड़ ही है। फिर हमारे माइंड में भी गड़बड़ रहेगी, हमारे विज़न में भी गड़बड़ रहेगी और आने वाले समय और आने वाली परिस्थिति के लिए भी गड़बड़ रहेगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि हमारे जो लोग हैं वो एकदम से रिएक्शनल पर आ जाते हैं। हमारी कई लोगों से बात होने के बाद और कुछ हमारे जो कमीशन में जानने वाले हैं उनसे बात होने के बाद ही मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अदरवाइज़ मैं कल परसों भी बना सकता था। क्यों? क्योंकि एक वीडियो बनाई, बिना फेस दिखाए अपने कोई नोट डाल दिया, उसमें क्या होगा? आप तो जानते नहीं हैं, लोग हर कुछ लिखते जाएँगे, लेकिन नहीं। मेरा मानना है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सामने फेस टू फेस जैसे अभी बात कर रहा हूँ, निर्भीकता के साथ आपके साथ अपनी बात रखूँ और जो है वही है। आपके सामने कोई मैनिपुलेटिव नहीं है कि मैं कहीं पढ़ के बता रहा हूँ कहीं से, नहीं। आप मुझे देख पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं, यही सच्चाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जब आप किसी भी नोटिफ़िकेशन के बारे में देखते हैं, उसके तह तक जाइए। उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए, पीजीटी एस्पिरेंट्स जो है उसमें जो वैकेंसीज़ है, जो सीट्स है वो ज़्यादा है और कहीं पर भी नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं है कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो रिज़ल्ट है वो पहले आएगा। अगर आपका एग्ज़ाम पहले हुआ है या हिस्ट्री का पहले हुआ है तो इसका पहले आएगा, ऐसा नहीं है। वी रैशनल, वी साइंटिफिक। कहीं किसी ने अनपढ़ों की तरह हम रिएक्शन करना शुरू कर देते। किसी 4 लोगों ने कहा ऐसा है, हम फिर मानना शुरू कर देते। उसके पीछे एक भेड़ चाल हम चल पड़ते हैं और रिएक्शंस में उतर जाते हैं। स्थिति हम समझते हैं कि सामान्य नहीं है, लेकिन उसी स्थिति में तो खुद को उभारना है। अगर स्थिति सामान्य है तो फिर तो सभी के बल्ले-बल्ले हैं, फिर तो सभी मज़े में हैं। जब स्थिति सामान्य नहीं है, तभी तो खुद के आपको खुद के धैर्य का, खुद के व्यक्तित्व का पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल टॉक के साथ आपके साथ आया हूँ और आपके अगर जैसी मर्ज़ी आपने लिखना है, आपके हर एक कमेंट्स जो है स्वागत करने योग्य होते हैं, क्योंकि आप हमारे विचार ही हमारे संस्कारों को झलकाते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ें होती है कि हम क्या समझते हैं। आपके साथ मेरा कन्वर्सेशन इसलिए नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता है आपके साथ
कॉन्वर्सेशन करने के लिए कि मुझे कोई पैसा मिलेगा। हाँ, मुझे एक अच्छे लोग मिलते हैं आप जैसे जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके साथ मेरा एक बॉन्ड बनता है। कहीं रास्ते में मिल जाएंगे, हम बात करेंगे आपस में, दैट इज़ अचीवमेंट फॉर मी। वही मेरी पूंजी है जो मैं आज कमा रहा हूँ। आप लोग मुझे 2 लोग जान रहे हैं, यही रीज़न है, यही कारण होता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और बाकी जो आप पीजीटी एस्पिरेंट्स है, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम के लिए आप लोग इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, तो मैं यही कहूँगा कि अभी 2-3 दिन फिर से अपने आप को एक आत्मचिंतन में ले जाओ। और जब आपने 3 महीने इंतज़ार किया है तो थोड़े 10-15 दिन और भी इंतज़ार कर लो, कुछ नहीं जाता है। और अपने आप को स्पीड अप करते रहिए, ठीक है। जब तक हम खुद को रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो जीवन में ऐसी ही कड़वाहट और नकारात्मकता आती रहेगी। बाकी आपके लिए यही कहूँगा कि ये जो आपका रिज़ल्ट डिले हुआ है, इसमें कहीं भी धांधलियाँ नहीं है कि क्यों हुआ है, कोई अपने लोग लेने हैं, ऐसा नहीं है। आपने अब तक आप तक नोटिफिकेशन पहुंच भी गया होगा कहीं लोगों के ज़रिए कि यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और बाकी सब्जेक्ट में जो है वो जिस सब्जेक्ट में कम है वहाँ पे ये जल्दी जल्दी से अपना काम जल्दी से निपटाने में व्यस्त है। तो मैं ये कहूँगा कि अंत में आप लोग जो है एक इत्मीनान के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करो। बाकी जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बात करूँगा, ना आप लोग जो है मेरी बात को ज़्यादा उतना सीरियस लें, ठीक है। जो अभी आप लोग इतना भी सीरियस ना लें कि ये कह दिया ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी का अपना एक मत होता है। बस याद रखिएगा, नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट भी आएगा, और रिज़ल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। सिलेक्शन होगा तो आपको पता भी चल जाएगा, और अगला एग्ज़ाम कब आएगा ये भी नोटिफिकेशन पर आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।